नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। जी हाँ, और पिछले 75 साल में मार्केट हो या इकोनॉमी, देश ने हर तरह से ग्रोथ की है। लेकिन अब हम जी बिजनेस पर यह पता करने में जुटे हैं कि जब देश 100 साल का हो जाएगा तब हमारा देश कहाँ होगा, हमारी इकोनॉमी कैसे होगी, हमारे बाजार कैसे होंगे, सेंसेक्स और निफ्टी कहाँ होंगे, और यहाँ से 25 साल की यात्रा कैसी रहेगी, कौन से सेक्टर्स होंगे जो इकोनॉमी और बाजार में जोश भरेंगे, एक आम इन्वेस्टर्स के लिए मौके कहाँ होंगे। और इसीलिए हमने अपनी सीरीज़ का नाम भी अलग दिया है, इंडिया एट 75। सब मना रहे हैं, हम मना रहे हैं हमारा एक खास शो इंडिया एट 100 बुल रन अहेड, ये हमने नाम दिया है। और इस सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसे खास मेहमान से जो न सिर्फ भारतीय बाजारों पर, दुनिया भर के बाजारों पर, इकोनॉमी पर गहरी पकड़ रखते हैं, लेकिन सेक्टर और स्टॉक्स के बारे में तगड़ी जानकारी उनकी होती है। और जो बातें वो आपको बताते समझाते बड़ी प्रैक्टिकल होती है, आपके दिल और दिमाग में उतर जाती है। तो न सिर्फ आपके बल्कि मेरे भी वो बहुत फेवरेट है। जी हाँ, BM वेल्थ एडवाइजर्स के को-फाउंडर और पार्टनर बसंत माहेश्वरी साहब मेरे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। बसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुनते ही एक अलग फीलिंग आती है, मतलब वो रोंगटे खड़े होते हैं, मतलब ऐसा जोश आ जाता है कि हाँ, हम 75 साल मना रहे हैं। नहीं, बचपन में पढ़ते थे इतनी भगत सिंह ये वो, लेकिन अब लग रहा है 75 साल निकल गए। लेकिन कभी आपको लगता है सिर्फ 75 साल हुए हैं, कभी लगता है 75 साल निकल गए। तो दिमाग सेट नहीं हो पाता है कि सिर्फ 75 साल है कि 75 साल निकल गए हैं। हाँ, ऐसा देखे तो लगता है कि बहुत काम किया है 75 साल में, और ऐसा लगता है अभी तो 75 साल ही काफ़ी कुछ करना बाकी है। बिल्कुल। तो यही सा इस पूरे शो की मैंने थीम आपके साथ यही रखी कि जो 75 साल में हुआ वो तो आपके हमारे सबके सामने है, लेकिन हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोच रहे हैं अगले 25 साल। जो मेरा पर्सनली मानना है, आई एम श्योर आप भी वैसा सोचते होंगे, कि मुझे लगता है ये हमारे हैं, हिंदुस्तान के, हमारा टाइम आ चुका है और अगले 25 साल हमें हमारे देश को, दुनिया को लीड करना है। सो मैं पहला सवाल यहीं से शुरू करता हूँ। 25 सालों में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आप कहाँ देखते हैं? अभी हम टॉप 5 में हैं, आप कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है हम टॉप 2 में तो नहीं आ पाएंगे। वो चाइना और अमेरिका ने जो अपने झंडे गाड़ दिए हैं, उनको हिलाना मुश्किल है। और थर्ड नंबर पे तो हम रहेंगे, बिकॉज अगर आप बहुत बेसिक अरिथमेटिक करिए तो मुझे लगता है 10 ट्रिलियन 12 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होगी 25 साल बाद। तो 10-12 ट्रिलियन में बाकी सब 1-1.5-2% ग्रोथ वाले हैं, हम फिर भी 4, 4.5, 5। आपको 1 मिनट लूंगा। इंडिया में नेचुरल ग्रोथ 4% का है जी। नेचुरल ग्रोथ मतलब जो आपके घर में एक मेड काम करने आती है, उसका बच्चा जिसको 10,000 का फोन चाहिए, वो 10,000 फोन के लिए वो 4 घर एक्स्ट्रा पकड़ती है कि मैं 10,000 कमा लूँ और उसको फोन दिला दूँ। तो वो एक नेचुरल ग्रोथ है। उसमें गवर्नमेंट कोई भी हो, पॉलिसी कुछ भी हो, RBI कुछ भी करे, वो एक नेचुरल एस्पिरेशनल ग्रोथ। और जहाँ फेसबुक खोलते हैं, इंटरनेट, ट्विटर खोलते हैं, आपको नाना प्रकार की अलग अलग चीजें मिलती है। उस एस्पिरेशन के कारण लोग काम करता है। तो इकोनॉमी 10-12 ट्रिलियन की होगी और मुझे लगता है टॉप 3 में हम रहेंगे। टॉप 3 में रहेंगे। तीसरे नंबर पर तो मतलब इतना तो बनता ही है, इतना तो बनता ही है। और शायद आप हम सब लोग थोड़ा ज़्यादा जोर लगा लें तो, और थोड़ा अमेरिका ढीला वीला हो जाए कोई एक आध तो, या चाइना जिस तरह से मस्ती चल रही है, अगर दुनिया भर के ढीला अगर होगा तो चाइना हो सकता है, चाइना मुझे लगता है, बिकॉज वहाँ तो ऑटोक्रेटिक है ना। अगर वहाँ रेवोल्यूशन हो गया, कुछ झमेला हो गया, लेकिन एक जो अंग्रेजी में हम जैसे कहते हैं क्रिटिकल मास, एक क्रिटिकल मास आने के बाद अपने आप गाड़ी चलने लगती है। मतलब 70 की स्पीड में आप इंजन बंद भी कर दिए, अगर पुरानी एम्बेसडर है तो आधा-पौना किलोमीटर तो अपने आप चला देगी। चलती थी, बिल्कुल ठीक बात है। तो वैसा है। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर सोवियत रूस अगर जिस तरह से बिखर सकता है, जब अगर पब्लिक आ जाए तो हाँ, वहाँ एक सेकंड पोजीशन वाली जगह बनती है हमारी, अगर थोड़ी हम मेहनत करें और थोड़ा किस्मत साथ दे। चाइना को हम लुढ़का सकते हैं, चाइना को लुढ़का सकते हैं। टारगेट वो होना चाहिए अगले 25 साल का। क्या बात है। अच्छा, अगले 25 साल में कहाँ देखते हैं आप सेंसेक्स निफ्टी को? अगर मैं लॉजिकल बात करूं आपसे तो 5% GDP, 5-6% इन्फ्लेशन, 2% सेंसेक्स निफ्टी की टॉप कंपनीज बढ़िया करेगी। निफ्टी में कंपनी, सेंसेक्स में कंपनीज बड़ी क्रीम की कंपनीज है। तो अगर मैं लॉजिकल देखूं तो मुझे लगता है 3 लाख का निफ्टी और मोटा मोटी लगभग 10 लाख का सेंसेक्स। अभी लग रहा होगा कि आप पागलों ऐसी बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत अरिथमेटिक है। लेकिन 3 लाख का निफ्टी होना मुझे लगता है बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर 3 लाख का निफ्टी रहेगा तो कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं होगी।
उससे ज़्यादा होगा तो खास बात होगी, बिकॉज 3 लाख का निफ्टी में अपने को मिलेगा सिर्फ 12% का रिटर्न, 3 लाख का निफ्टी और 10 लाख का आप 12% रिटर्न बोल के इसको कम मत करो। मुझे तो 17,000 वाला 3 लाख, हाँ 15-17,000 वाला 3 लाख ही बहुत अच्छा लगा। ये इशू है। देखिए होता क्या है कि 15-17,000 वाला सिर्फ 12% अगर बढ़े बिल्कुल तो भी 2.5 से 3 लाख हो जाता है। 25 साल लगा रहे हैं 25 साल। लेकिन होता क्या, जब हम पैसा लगाते हैं तो अगर मैं बोला 12%, अरे 12% में वो किक ही नहीं मिलती। लेकिन ये अगर के बोले 15,000 वाला 2.5-3 लाख तो किक मिलती। लोगों को इससे समझ आएगा। वॉरेन बफेट इसलिए हुए क्योंकि 95 साल की उम्र तक जिंदा रह गए। करेक्ट। अगर वो 60 साल की उम्र में उनको कोई स्ट्रोक हो जाता, भगवान न करे, और उनकी डेथ होती तो हम लोग उनका डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि वो लास्ट 35 साल का जो कंपाउंडिंग मिला है उनको, करेक्ट, वही मेन चीज है। अरे सर आप देखो ना, अगर आज सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ता है, राइट, 1979 में आपने शुरू किया 1000 पे, 1000 पॉइंट बढ़ता है तो एक दिन में आपका 1 गुना हो गया ना। अगर समझो सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ा तो 1000 के बेस पे अगर आप बढ़ रहे हो तो वही वाली बात है कि समय देंगे तो शायद, तो मतलब निफ्टी की कैलकुलेशन तो आपने बता दी। 5-6 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट किया था, P into 1 plus R by 100 to the power of n। तो P इनिशियल अमाउंट, R रेट ऑफ रिटर्न और n नंबर ऑफ इयर्स। हम सिर्फ R पे ही जिंदगी लगा देते हैं, रिटर्न क्या मिलेगा? पैसे ज्यादा लगाओ P और थोड़ा लंबा रखो n नंबर ऑफ इयर्स, तो अपने आप पैसे बनेंगे। तो फोकस रिटर्न पर कम करें, पैसा ज्यादा। प्रॉब्लम यही है, 100 रुपए की वेल्थ है, इक्विटी में लगाएंगे 5, लेकिन टेंशन 150 रुपए की है। ठीक बात है। तो वो 95 रुपए किधर पड़े हैं? गोल्ड में पड़े हैं, प्रॉपर्टी में पड़े हैं, एफडी में पड़े हैं। रोज भाव नहीं आता है ना उसका, और उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है। वो नीचे वाले 10 साल सिर्फ वो आपके पास जो प्लॉट पड़ा है उसकी वैल्यू बढ़ी ना बढ़ी हो, गोल्ड वहीं का वहीं है तो भी चलेगा, लेकिन शेयर ये रोज बढ़ना चाहिए। तो ये दिक्कत। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 25 साल में यहाँ से आराम से 2.5-3 लाख का निफ्टी तो हो ही सकता है। अच्छा, नया ज़माना है और हर वक्त बदलता है, अब तो टेक्नोलॉजी के साथ और सब ग्लोबलाइजेशन के साथ, कौन सी ऐसी नई थीम है जो आ सकती है इंडिया में? टेक्नोलॉजी, बिकॉज नया तो टेक्नोलॉजी में ही आएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो मुझे लगता है पूरी आ जाएगी उस समय तक, और एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, मतलब हमें क्या पता, कोई वर्चुअल ग्लास जो आ रही है, गूगल ग्लास जो ला रहा है, ये सब चीज़ें आएगी, लेकिन ये आएगी सब 7 समुंदर पार से, और हमें यहाँ पे आएगा। मुझे लगता है ये सब हमारा रहना डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हम आज सोचते हैं, उस समय जाना आना वो कितना रहेगा कि नहीं रहेगा। आप यहाँ बैठ के आपकी इच्छा हुई मैं इटली का थोड़ा वैटिकन देख लूँ, तो आपने गूगल क्लास ऑन किया, आपको लाइव, आज भी गूगल में लाइव दिखता है, बट आपको वर्चुअल टूरिज्म स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ की हवा तो आपको नहीं मिलेगी। हवा खाने के लिए तो इटली जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि हमारी लाइफ टाइम में एक बार तो हम कहीं न कहीं मंगल पे इधर उधर हो ही आएंगे। अगर थोड़ा ठीक ठाक जी लिए। आज भी ऑफर है, किसी को पैसे है तो पैसे दो, जाओ ऊपर आओ, वापस आओ, थोड़ा अफोर्डेबल हो जाए। ठीक बात है। एक कोई फेवरेट सेक्टर आपका अगले 25 साल के लिए? 2 हो सकते हैं। एक कंज्यूमर रिटेल हो सकता है, जो आपको पता है जिंदा, आपको 25 साल के लिए देखना जिंदा कौन रहेगा। जो जिंदा रहेगा वो, मतलब वो पैसा अंग्रेजी में कहता है सर्वाइविंग इज विनिंग। करेक्ट। जो सर्वाइव करेगा जीत जाएगा। दूसरा बैंक कोई बंद नहीं होती है, अनलेस आप कोई छोटी मोटी बैंक ले लें तो कोई भी टॉप क्लास बैंक अगर है या टॉप क्लास रिटेलर, तो रेकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई ग्रोसरी रिटेलर हो तो और अच्छा, कोई ब्रांडेड गारमेंट वाला हो तो और अच्छा। क्योंकि सोचने की बात यह है कि 25 साल में हमारा पर कैपिटा $2,000-2,500 से $10,000-12,000 पहुंचेगा। 2-2,500 से 10-12,000, 5 गुना हमारी इनकम बढ़ जानी चाहिए। इनकम जब हमारी बढ़ेगी तो हम उस पैसे को लेकर आगे का खर्चे के लिए हम बोरो कर पाएंगे। उससे फाइनेंशियल सर्विसेज पूरा फैल जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि अभी आप, अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो आपको लोन कौन देगा? तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर आपको 25 साल का व्यू लेना है। और दूसरा हुआ रिटेलर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, तो वो हिसाब से मुझे लगता है एग्जिस्ट करेंगे। ये फेवरेट है। पैसे तो और भी कहीं में बनेंगे, लेकिन ये दो फेवरेट है। पैसे लेकिन इनमें उतने नहीं बनेंगे। पैसे जिसमें बनेंगे वो हमको और आपको पता ही नहीं है अभी। कौन सी नई चीज आ जाएगी, कौन सी नई कहानी निकल जाएगी। जैसे आज से 15 साल पहले गूगल को कोई जानता ही नहीं था। एप्पल की बात ही नहीं होती थी। एप्पल जिंदा तो थी, बात नहीं होती थी। 1998 में याहू सर्च करते थे जब इंटरनेट आया, हम सडनली हम गूगल पे स्विच हो गए। तो टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल आप टीसीएस इन्फोसिस मुझे बोलेंगे तो मुझे बोला 25 साल सर छोड़ दीजिए, कुछ और बात करते हैं। पता नहीं कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, कैसे ये चेंज होंगे। नहीं, लेकिन ऐसे में जो आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे में अगर मैं कोई छोटी कंपनी पर फोकस करूँ
उससे बजाय मैं कोई TCS इन्फोसिस ना सोचूं कि 25 साल में कम से कम अगर कुछ माहौल बदला भी तो ये मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, कंपनी इतनी बड़ी कि ये समय के साथ ढल जाएगी, बदल जाएगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट देखिए, विंडोज बनाती थी, अब वो क्लाउड और एज्योर में नंबर 1 हो गई है, पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया है। तो वो एक मैनेजमेंट बेट हो जाता है। अब वो उस समय कौन मैनेजमेंट रहे नहीं रहे, तो इसीलिए अगर सेफ्टी खेलना है तो बैंकिंग और कंज्यूमर, हाँ ये तो रहना ही रहना है, बहुत रहना ही रहना है। हाँ, बैंकिंग करनी पड़ेगी, तरीके बदल सीमेंट रहेगा ही रहेगा, तरीके बदल सकते हैं, सीमेंट तो रहेगा ही, घर तो सीमेंट से ही बनेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो अल्ट्राटेक तो रहेगा ही रहेगा, तो वो हिसाब से। हाँ भाई, हाँ ये तो मतलब वो सीमेंट स्टोर पे बिके या कंपनी से डायरेक्टली आए। मारुति रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा, कैसे अडेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो दूसरी बात है। फिर पता नहीं, कभी कोई सीमेंट का विकल्प आ जाए तो यू नेवर नो। चला, अच्छा एक चीज बताइए, कुछ ऐसा आपको लगता है कि 25 साल में इसकी रिस्क ये खत्म हो सकता है? आइस इंजन वाली जो गाड़ियां हैं, जो मतलब जैसे मारुति हुई, हाँ, महिंद्रा तो चेंज हो रही है, हाँ, अगर मारुति ढंग से इलेक्ट्रिक में नहीं आई, हाँ, और 25 साल बाद मुझे लगता है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नौकरियां खत्म हो जाएगी 25 साल में, जैसे ड्राइवरों की नौकरियां मुझे लगता है खत्म हो जाएगी। अच्छा, ड्राइवरलेस कार्स, ड्राइवरलेस कार। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि एंकर्स की जगह रोबोट्स आ जाएंगे? नहीं, वो देखेंगे नहीं फिर। लोग नहीं देखेंगे रोबोट को। हम तो सेफ है। चलिए, तो हाँ, एक तो आपने कहा कि ड्राइवर्स वगैरह रहेंगे नहीं रहेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें, ऑटो कंपनियों के लिए थोड़ा बदलाव हो सकता है, बदलाव हो सकता है। और प्लस मुझे लगता है बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, बिकॉज जो घर बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा आसमान की बातें हम कर रहे हैं, अगर घर रोबोट्स बनाने लग गए, फॉर एग्जाम्पल बॉट जो होता है वो बनाने लग गए, तो वो लेबर बेचारे क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को ग्लोबली जो अभी बात भी चल रही है कि एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम स्टार्ट करनी पड़ेगी कि जो अनस्किल्ड वर्कर है, क्योंकि अनस्किल्ड का काम तो कोई और कर रहा है, तो वो कैसे चलेगा? अच्छा सर, जो इंडिया की ताकत है, हम बार बार कहते हैं कि हम यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी कंट्री है, ताकत है, ये 25 साल में काफ़ी लोग मेरे जैसे थोड़े अगर चले तो बूढ़े भी तो होंगे, तो क्या 25 साल 30 साल बाद में हमारे सामने भी एक वो बड़ी रिस्क होगी कि आज जिसको यंग कर रहे हैं वो बाद में पता चला कि यही बोझ बन रहे हैं कि भाई वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन तो आता ही ना, बिकॉज यहाँ पढ़ाई लिखाई बढ़ती है, लोगों के इनकम बढ़ते हैं, बच्चे कम लोग रखना चाहते हैं घर में, तो वो जैसे अमेरिका में भी हुआ, वहाँ पे भी नेगेटिव है, चाइना में नेगेटिव है, तो अमेरिका में 3 चाइल्ड करते हैं लोग की पॉलिसी, वो अपने हाथ की बात है, वो एक बार डिक्लाइन होगा फिर नॉर्मलाइज होगा, और एक लेवल के बाद पॉपुलेशन की जरूरत नहीं, हमारे पास जितने लोग हैं काफ़ी है, यहाँ से थोड़ा बहुत इतना ही मेंटेन कर ले तो जरूरत कोई एक्स्ट्रा की है नहीं। बट ये बात है कि ग्लोबली तो ये रिस्क है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, बट इसका दूसरा एडवांटेज आप हॉस्पिटल स्टॉक्स देख लीजिए, अगर ज़्यादा लोग एज्ड होंगे तो हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स और दवाई की कंपनियां ठीक करेगी, तो हर चीज़ का, हाँ, मतलब कहीं कहीं तो आपको मौका मिल ही जाएगा। मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ है, कुछ एसेट क्लास पे मैं आपसे राय लेना तुम, रुपी करेंसी कैसी होगी? देखिए 50% रुपया 10 साल में डिप्रिशिएट करता है डॉलर के, 5% 3-3.5% हर साल जाता है, हाँ। तो 10 साल में मुझे लगता है रुपया होगा 120, 20 साल में होगा 180, और 25 साल में करीब करीब 200 सवा 200 का, $1 का, $1 का सवा 200 का डॉलर होगा। अब ये बहुत अरिथमेटिक है, ये कोई अब बस आपने पूछा और मैंने बोला और आपने बोला ऐसी बात नहीं है, आप सिर्फ अरिथमेटिक लगा रहे हैं, क्योंकि जितना अमेरिका में और इंडिया में इन्फ्लेशन का फर्क होगा उतना ही रुपया डिप्रिशिएट करता है, परचेजिंग पावर को रिफ्लेक्ट करते हुए, तो मुझे लगता है 225 का डॉलर लेके चलना, सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से, बाकी तो फिर मूविंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं, सिंपल। और आपको रुपया के डॉलर का गेम खेलना है तो गोल्ड ले लीजिए। हाँ, बस मैं भी, हाँ तो गोल्ड इतना तो बढ़ेगा ही गोल्ड, क्योंकि गोल्ड तो इंटरनेशनली, तो 50,000 वाला गोल्ड, 50,000 वाला गोल्ड जो है वो 2.5 गुना कर दीजिए ऊपर, 50 लाख, 1.25 लाख 1.5 लाख का गोल्ड होगा। 1.5 लाख। लेकिन सोचने वाली बात है, इतना इन्फ्लेशन आया, गोल्ड का भाव नहीं बढ़ रहा था। हाँ, ये इस बार ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि ग्लोबल टेंशन है, रशिया यूक्रेन चाइना ताइवान, फिर आपका सामने इतना इन्फ्लेशन 9% का, फिर क्यों ग्लोबल गोल्ड बढ़ता नहीं, कब बढ़ेगा फिर? ऑलरेडी लोग गोल्ड लेके बैठे हैं, और मुझे लगता है वो जो इन्फ्लेशन का जो बेट था वो गोल्ड के बजाय क्रिप्टो में चला गया। जो लोग इन्फ्लेशन के कारण और फेड के कारण बिटकॉइन खरीदने लग गए, डोज कॉइन और नाना प्रकार के कॉइन्स खरीदने लग गए, मुझे लगता है गोल्ड का जो पैसा है जो नॉर्मली गोल्ड में जाता था वो उधर जाने लग गया, वहाँ खेलने लगे। अच्छा, ये एक और चीज़ जो आजकल हम बड़ी रोज सुबह शाम माला फैलते हैं कच्चे तेल की, क्रूड 25 साल बाद इसकी हमें ज़रूरत रहेगी क्या? अच्छा, रहेगी तो वाकई में ये कितना बड़ा फैक्टर होगा, क्या होगा? क्रूड तो मुझे लगता है
ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा, 20-30-40 डॉलर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बिकॉज पूरी दुनिया तो चेंज नहीं होगी इलेक्ट्रिक पे, बट जहाँ जहाँ होएंगे न्यूक्लियर पावर जनरेशन होगा, सब कुछ होगा, तो क्रूड मुझे लगता है डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे ही सोचना चाहिए। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब एक चीज़ और कि आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इंडिया में बदल सकता है अगले 25 साल में? इंडिया की बात करें तो ऐसा मतलब बदल सकता है, हाँ। मुझे पता नहीं, बट बदलना क्या चाहिए? हाँ। हायर एजुकेशन। ओके, मतलब यहाँ क्लास 12 करते ही लोग लड़का बाहर जाता है। हाँ। जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, वो इंडिया में कुछ बनाते नहीं ना, इंडिया में उनको रिस्क कैपिटल मिलता है। मुझे लगता है कम से कम 25 IIMs और 25 IITs नेक्स्ट 25 साल में अगर बैठाए गवर्नमेंट और बाहर से टैलेंट लाए कि आओ तुम पढ़ाओ, और गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे इसको कि चलो खर्चा हम देते हैं। अगर मैं बाहर से प्रोफेसर लाया 50 लाख रुपए साल सैलरी में या 1 करोड़ की सैलरी में, तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे जैसे करती है। वही एक रीज़न है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए होता क्या है, अब अमेरिका और यूके आदमी चला जाता है, फिर वहाँ बस जाता है बिकॉज लाइफ बहुत इजी है। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, स्लोली वो जैसे आप छानते हैं ना चावल को, तो बढ़िया वाले दाने रह जाते हैं और कंकर साइड हो जाते हैं। तो वही वाला प्रॉब्लम है कि जितने अच्छा टैलेंट है दुनिया भर से, वो सब अमेरिका पहुंच जाता है। आज दुनिया का रिचेस्ट आदमी जो है वो अमेरिकन नहीं है, वो कहीं और का पैदा हुआ है। तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम, मतलब बेस्ट ब्रेन वो अपने पास रख लेते हैं कि हाँ भाई आ जाओ तुम हमें, हाँ। बस, और उसी को काम वहाँ मिलता है, उसकी लाइफ ईजी होती है, उसकी कीमत भी उधर है, उसको अच्छा भी लगता है, सब कुछ आसान है। तो मुझे लगता है वो हिसाब से देखना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि मतलब एजुकेशन और स्पेशली हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। हायर प्राइमरी तो मुझे लगता है वी हैव रीच्ड दैट लेवल। हाँ, सबको 6, 7, 8 तक पढ़ाई होती है, 8वीं 10वीं तक तो वहाँ समस्या तक नहीं हो है। जाती है। उसके बाद का प्रॉब्लम है, मतलब क्लास 12 के बाद बच्चा बाहर नहीं जाए, यहीं पढ़े और यहीं रहे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सवाल अभी मेरे दिमाग में है। 25 साल आगे कौन सा ऐसा कॉर्पोरेट हाउस है जिसमें आप देखें हाँ ये 25 साल बाद कोई अलग ही चीज हो जाएगी? ऐसा आता है? नहीं, जिस स्पीड से कॉर्पोरेट हाउस अभी चल रहे हैं, मुझे तो 25 साल में तो कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि कोई प्रोफेशनल आएगा 25 साल बाद। कोई मतलब प्रोफेशनल, आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो फैमिली वाले कॉर्पोरेट हाउसेस से नहीं प्रोफेशनल वाले। एंड मैं आपको बताऊंगा, आज टाटा का नाम जो है वो TCS से है। अगर आप TCS हटा दीजिए तो टाटा का 80% मार्केट है गायब, Correct. बाकी 20% इधर उधर चल रहा है, 25% चल रहा है। तो TCS प्रोफेशनल था, जो प्रोफेशनल से मिलके बनाया। दूसरा इन्फोसिस जो पहले चला, वो प्रोफेशनल था, प्रोफेशनल से मिलके ITC LNT आप देख लीजिए, ITC LNT और HDFC बैंक Correct. प्रोफेशनल था, प्रोफेशनल ने बनाया। Correct. तो 25 साल बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, और वहां पे प्रोफेशनल वाला ही कोई आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने। तो ये फिर 25 साल के हिसाब से कोई पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं? अभी आप अगर एक कॉर्पोरेट ग्रुप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं भाई इसका हेड ये आदमी है, इसके ये कॉन्टैक्ट है, इसके ये काम में चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन 25 साल तक वो आदमी कितना एक्टिव रहेंगे, वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स कितने इन्फ्लुएंशियल रहेंगे। जिन कॉर्पोरेट हाउसेज में ऐसा प्रोसेस है, सिस्टम है, जहाँ की आप लीडर्स बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, वो अच्छा वैसा एक कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हाँ, वैसा आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 25 ईयर्स बहुत लंबा बेट है। वो कितनी म्यूजिकल चेयर में कौन बैठेगा कौन उठेगा पता ही नहीं है। इंटरेस्टिंग है, ठीक बात है। तो 25 साल बाद कॉर्पोरेट हाउसेस के बजाय प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग है। एक और चीज़ जो है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैं 25 साल के लिए कुछ ऐसा लेके भूल जाऊँ, होता है ना कि मैं मुझे मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेना है। तो बसंत जी को अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ एक स्टॉक खरीदना हो 25 साल के लिए, तो 25 साल के लिए अगर लेना हो तो मैं बोलूँगा रिकमेंडेशन है कोटक बैंक। अच्छा, 25 साल एग्जिस्ट करेगा। रिस्क मैनेजमेंट, इंडिया में जितने स्कैम हुए, मुझे नहीं लगता कोटक बैंक किसी स्कैम में फंसा होगा अभी तक। करेक्ट। फॉरेन एक्सचेंज हो, क्रेडिट कार्ड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर आपको कोटक ने लोन दे दिया, मतलब आप अच्छा, मतलब आपको जरूरत नहीं है लोन की तो कोटक लोन देगा। ओके। और दूसरा अगर आपको लेना है तो अल्ट्राटेक आप देख सकते हैं, बिकॉज बहुत ही बेसिक रॉ मटेरियल है जो जिंदा रहेगा 25 साल तक। और तीसरा अगर आपको कंज्यूमर रिटेलिंग देखना हो तो डीमार्ट आप देख लें, वो भी रहेगा, बट प्रोफेशनल है। बट ये तीन देखिए, ये तीन बहुत नॉर्मलाइज रिटर्न देंगे। लेकिन अगर आपका 25 ईयर व्यू है, हाँ, नॉर्मल रिटर्न भी एबनॉर्मल हो जाता है। 25 साल तक रखोगे तो एबनॉर्मल 3 लाख का निफ्टी हो रहा है तो कोटक, डीमार्ट, अल्ट्राटेक जी। इंटरेस्टिंग, चलिए बहुत बढ़िया, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, पिछले 2 साल में पेंडेमिक के बाद इंडिया में बड़े नए यूथ यंगस्टर्स आए हैं, राइट? और
डीमैट अकाउंट नंबर्स डबल हो गए, सब कुछ हो गया। ये एक नई जनरेशन जो अब मार्केट में आ रही है, अब अगले 25 साल इन्हीं के हैं जी। इनके लिए मंत्र दीजिए कि ये 25 साल में ऐसा क्या करेंगे सोच बड़ा करें। हाँ, नहीं, जब ये ना 25 साल बाद अपने बच्चों को सुनाएंगे कहानी, देखो हमने ये किया था 25 साल पहले, हमने जब 75 साल का था हिंदुस्तान, तब हमने ये सोचा, आज सेंचुरी मार रहा है तो हम यहाँ पहुँचे और हमने ये 25 साल में किया है। सोच बड़ा करें। मतलब अगर मैं छोटा इन्वेस्टर हूँ, नया आया हूँ, तो कितने छोटे इन्वेस्टर सोचते हैं कि मैं 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा कि नहीं इस बाजार से? आई डोंट थिंक बहुत जन सोचते होंगे। कितने सोचते हैं कि मैं 10 करोड़ कमाऊँ, 5 करोड़ कमाऊँ, सट्टा करके नहीं, उसको शेयर में खरीद कर, रख कर, 5 साल का व्यू बनाकर। तो मुझे लगता है सबसे नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल, टैलेंट बहुत है, बेशुमार है। आज का जो यूथ है उसको बुद्धू नहीं बना सकते। आप कुछ भी बोलेंगे वो 10 तो लिंक लगा के आपको इमीडिएट बताएगा, सर ये गलत बोल रहे हो, आप गलत हो गए। करेक्ट। तो वो है, प्लस सोच नहीं है। लेकिन हर आदमी इस चक्कर में पड़ा है कैसे मैं 10-20 हज़ार रोज के बना लूँ, हफ्ते के बना लूँ और आगे बढ़ूँ। तो 10-20 हज़ार हफ्ते के आप बनाएंगे तो आप 10-20 करोड़ लाइफ में नहीं बना पाएंगे। आपको 10 करोड़ रुपया अगर टारगेट बनना है, 5 करोड़ रुपये का टारगेट करना है कि लाइफ में मैं बनाऊँ, और एक ऐसा मौका है जब मैं काम छोड़ूं और इस पर डिपेंडेंट रहूं, उसके लिए रोज रोज की खुशियां छोड़नी पड़ती है। रोज रोज की खुशियाँ अगर मिल पाए तो हाँ, नहीं तो फिर ये है कि भाई कभी खुशी कभी गम वाला मामला है। बट वाकई में लेकिन आप बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि अगले 25 साल हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट डाउट। मतलब इसमें तो कोई डाउट है। बहुत बहुत धन्यवाद वसंत जी, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और वाकई में ऐसा लग रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं, हम सेंचुरी मना रहे हैं पूरा, कि 100 साल सामने, ऐसा वो कहते हैं कि फीलिंग आ रही है, फीलिंग आ रही है कि हम वहाँ बैठे हैं, वो क्रिस्टल बॉल देख रहे हैं, वो सामने दिख रहा है कि 100 साल बाद आप, हम और हमारा देश कहाँ होगा। बस भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास शो में, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। नमस्कार।